नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की घोषणा भले ही अभी नहीं हुई हो, लेकिन उम्मीदवारों ने अभी से अपनी अपनी दावेदारी जताना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रेवाड़ी नगर परिषद वार्ड नंबर 3 से निवर्तमान पार्षद परवीन चौधरी शालू ने पार्षद पद के लिए, वहीं पत्नी निहारिका चौधरी को चेयरमैन पद के लिए दावेदारी पेश की है। अपने कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए परवीन चौधरी शालू ने शहर की बीजेपी समर्थित चेयरमैन रही पूनम बलजीत के कार्यकाल में व्याप्त समस्याएं एवं भ्रष्टाचार को गिनाया। वहीं निहारिका चौधरी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर चुनाव में उतारा तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगी। मैं निहारिका चौधरी, वाइफ ऑफ परवीन चौधरी उर्फ शालू। बहुत अच्छा है कि रिजर्व सीट है महिला। मैं जो मेरे लिए मुद्दे दिख रहे हैं वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। तो रेवाड़ी में जो जितना भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है मैं उसे ख़त्म करूंगी। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि जनता सब जानती है। जनता ने 5 साल देखा है कि कितना रेवाड़ी में विकास हुआ है और कितना नहीं हुआ है। जो हमारी सड़कों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी सीवरेज की प्रॉब्लम है और हमारा जो भ्रष्टाचार है और जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो जनता सब जानती है और जनता वोट देके उसका जवाब देगी। देखिए, अगर पार्टी किसी को भी मौका देती है, मुझे अगर मौका देती है तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूंगी और अपना जो ये मेरी जनता है, जो मेरा एक परिवार है, उनका समर्थन लेके मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए, वार्ड नंबर 3 के जो मेरा परिवार है वो मेरा एक परिवार है और 5 साल उनको पता है कि उनने जो मेरी माता और मेरे बुजुर्गों ने अपने बच्चे को जो आशीर्वाद देख के मुझे नगर परिषद भेजा था, तो कहीं ना कहीं उस पर मैं खरा उतरने के लिए उनका काम करा है और आज मेरे वार्ड के वासी मेरे से बहुत खुश हैं। तो बहुत आशीर्वाद उनका मिला, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज इस जो सीट जिला अध्यक्ष पे बैठा हूँ, तो उन्हीं के आशीर्वाद से मैं पहुँचा हूँ और उनके वादों पर और खरा उतरने का काम मैंने करा है। देखो, जो भी मेरे वार्ड की समस्या थी मैंने अपनी तरफ से 100% देने का, और सब ने देखा मैंने वार्ड ही वार्ड का नहीं, मैं तो पूरे शहर की समस्या उठाने का काम करा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जब सीसी रोड, जब बाजार के जो बनने की जो अब ये बन रहा है, ये जब बात आई तो शुरू में टैल का रोड बनाने की बात कह रही थी नगर परिषद द्वारा, पर सबसे पहले मैंने और मेरे पार्षद भाई बहनों के साथ मिलकर एक ही चेतावनी अधिकारियों को दी थी कि अगर ये सीसी रोड नहीं बना तो हम धरने पर बैठने का काम करेंगे। आज देखिए, बाजार में सीसी रोड बन रहा है परंतु कोई व्यवस्था से नहीं बन रहा। आज मेरे व्यापारी भाई दुकानदारों का सीजन का टाइम है, पूरा शहर तोड़ के रख दिया है। अरे 1 महीने पहले तोड़ लेते जब बंदा था, तो कितनी परेशानियां मेरे व्यापारी भाइयों को आज उठानी पड़ रही है। कोई सुध लेने वाला है आज शहर में? कोई नेता है इनका भाजपा का कि कोई सुध लेके जाए कि आज बाजार व्यापारियों का क्या हाल हो रहा है? मैं आपके माध्यम से रेवाड़ी की जनता को एक बात बताना चाहता हूँ। आज देखिए आप, सीवरेज सिस्टम का क्या हाल रेवाड़ी में हो रहा है। आप पब्लिक हेल्थ पहले सीवरेज डालती थी, परंतु अब क्या हुआ कि अमृत 2, अमृत 1 आई। अमृत 1 में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि जो आउटर कॉलोनी थी, जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी थी, उसमें सीवरेज डलवा दिया गया। किसी पार्षद भाइयों को, किसी जनता, हमारी जनता को इन्फॉर्मेशन नहीं हुई कि सीवरेज सिस्टम डलेगी, परंतु आज सीवर सिस्टम का बुरा हाल है। आज तक आप अगर अपने वार्ड में गली में सीवरेज डलवाने जाओ तो सीवरेज नहीं डल सकता, क्योंकि एक ही बात कही जाती है कि चंडीगढ़ से फाइल आएगी, परंतु ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर जहाँ इमरजेंसी है वहाँ सीवर डलता था। आज मॉडल टाउन सेक्टर में चले जाइए, सड़कों का बुरा हाल, करोड़ों रुपए की सड़कों में से रोडी निकल रही है। पार्कों की देख लीजिए, तुलाराम पार्क देख लीजिए, सेक्टरों के पार्क देख लीजिए, उनमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, पर लाख रुपए की सुविधा नहीं है, 1000 रुपए की सुविधा नहीं है। ये जो 100 करोड़ रुपए पिछले ये दावा कर रहे हैं कि हमने 100 करोड़ रुपए नगर परिषद में लगाए, वो 100 करोड़ रुपए रेवाड़ी की जनता
आने वाले नगर परिषद के चुनाव में इनसे सवाल पूछेगी कि वो 100 करोड़ रुपए कहाँ गए। बाहर के ठेकेदार आके यहाँ काम कर रहे हैं और उनकी शिकायत हो रही है कि रोड ही निकल गई, परंतु पेमेंट किस मंशा से करी जा रही है। जनता समझदार है और ये चुनाव नगर परिषद का, ये पार्टी का चुनाव नहीं होगा, ये भाईचारे का चुनाव होगा। जनता देखेगी कि कौन हमारी आवाज 5 साल किसने उठाई, किसने नहीं उठाई। जनता बहुत समझदार है, परिवार है हमारा, और अगर पार्टी ने हमारे को मौका दिया चुनाव लड़ने का तो हम जनता के बीच में जाएंगे। और जनता के हमारा प्यार है, भाईचारा है। लोगों के फोन आ रहे हैं क्योंकि हमने 5 साल लड़ाई लड़ी, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मेरी भी 5 इंक्वायरी खोल दी गई। जो आदमी लड़ाई लड़ेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके ऊपर आरोप भी लगाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने की कोशिश करी जाएगी। परंतु मेरे ऊपर मेरी जनता का आशीर्वाद रहा है तो हम डरने वाले नहीं, हम मजबूती से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ेंगे। देखो, जिला अध्यक्ष बनना ये नहीं कि एक पद है, ये एक पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको हमें मैनेज किस प्रकार से करना है हमें देखना है। और हमारे नेता कैप्टन अजय सिंह यादव जी, भाई चिरंजीव राव जी, सबको हमने किस तरीके से उनका आशीर्वाद लेके हमें रेवाड़ी में संगठन जो बनाया है उसको किस तरीके से अब शहर में मजबूत करना है, तो वो काम हम जनता के बीच में करने जाएंगे। तो जनता उसका रिजल्ट हमारे को कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट हमारे जनता देगी कि हमने उनकी आवाज़ उठाई नहीं उठाई, वो जनता तय करेगी। हमारी तैयारी आज से नहीं, जिस दिन से मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ उसी दिन से मैंने शहर के बहुत मुद्दे उठाए हैं और जो भी मेरे पास आया है मैंने पूरी कोशिश करी है। किसी भी वार्ड से, जब मैं पार्षद था, मैं जब भी मेरे पास कोई भी वार्ड से कोई भी आता था, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जाने का काम करता था। और जब से जिम्मेदारी आई है, संगठन को हम मजबूत करने में लगे हुए हैं। पार्टी अगर किसी भी आम कार्यकर्ता को भी अगर टिकट दे के भेजेगी नगर परिषद का, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे को आदेश करेगी चुनाव लड़ने का, संगठन हमारे को कहेगा तो हम उस चुनाव को मजबूती से लड़कर और एक जनता की आवाज को उठाने का हम काम करेंगे। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।